हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। हमने बचपन में या कभी न कभी ऐसी कहानियां ज़रूर सुनी होंगी जिसका कोई प्रमाण तो नहीं होता, परंतु वो हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं। उन्हीं कहानियों में से बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर भी होते हैं जिनका सच्चाई से तो कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन वो कैरेक्टर हमें बिल्कुल असली प्रतीत होने लगते हैं। कई बार ऐसे क्रिएचर्स हमें एक खास जगह के रहन सहन, वहाँ की इच्छाएँ और उनसे जुड़े डर के बारे में भी हमें बताते हैं। ज़्यादातर ये क्रिएचर्स बच्चों के लिए ही बनाए जाते थे, लेकिन उनके बनने के पीछे की कहानियाँ बहुत ही खास हुआ करती थी। तो चलिए आज हम ऐसे ही क्रिएचर्स के बारे में आपको बताते हैं जिसे आप पहले से जानते तो होंगे, मगर उसके पीछे की कहानी आपको ज़रूर पता नहीं होगी। गोलम सबसे ज़्यादा जूइश की लोक कथाओं में प्रसिद्ध है। गोलम को ज़्यादातर मिट्टी या पत्थर से बना हुआ दिखाया जाता है, जो कि लोगों के ज़रूरी काम करने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ कहानियों के अनुसार गोलम का उपयोग दुश्मनों से रक्षा करने के लिए भी किया जाता था। लोगों की माने तो गोलम बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं। उसे जो आदेश मिलता है वो सिर्फ उसका ही पालन करता है, इसलिए इसे बनाने वाले सतर्क होकर ही इसे बनाते हैं। साइक्लोप्स, इसे ज्यादातर एक जायंट जिसकी एक आंख होती है उसी रूप में दिखाया जाता है। साइक्लोप्स का मतलब ही सर्किल जैसे आंखों वाला होता है, जो कि ग्रीक की पौराणिक कहानियों में बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि साइक्लोप्स 3 भाई हैं, जिसके नाम ब्रोंटेस, स्टीरियोप्स और अर्जेस है। इसका निर्माण जियोस, जो कि स्काई गॉड है, उनके लिए वेपन बनाने के लिए किया गया था। ऐसा माना जाता है कि जब ओडिसियस और उसके साथी साइक्लोप्स की गुफाओं में छिप रहे थे तो पहली बार उसकी मुलाकात साइक्लोप्स से हुई थी। तब उन्हें पता चला कि ये बहुत शोर मचाने वाले, अधिक शक्तिशाली और कातिल क्रिएचर्स हैं। नोम्स, जब भी हम नोम्स के बारे में सोचते होंगे तो आपके दिमाग में एक गार्डन का नोम्स आता होगा, जो कि एक छोटा खुशमिजाज और वहाँ के पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए होता होगा। वास्तव में ये गलत तो नहीं है, लेकिन यूरोपियन कहानियों में छोटे छोटे धरती की आत्माएं वहाँ नीचे रह रहे खजानों की रक्षा किया करते हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार नोम्स को एक छोटे बूढ़े आदमी के रूप में दिखाया गया है, जिसके पीठ पर उभार होते हैं। फेरीज, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि पुराने फ्रांस की प्रेम कहानियों में वर्णित है। ये सुपर नेचुरल क्रिएचर या फिर कहिए आत्माएं पूरी दुनिया में अलग अलग पौराणिक कथाओं से बनती हुई आज के रूप में पहुंची है। आमतौर पर हम लोग सोचते होंगे कि फेरीज या परियां छोटी और पंखों वाली जादुई क्रिएचर्स होती हैं। हालांकि प्रेम कहानियों के अलावा इसे शायद ही कहीं और पंखों के साथ दिखाया गया होगा। लोक कथाओं में फेरीज अपनी जादुई शक्तियों की सहायता से उड़ती हैं। गॉर्गोन, ये पौराणिक जीव प्राचीन ग्रीस में वर्णित है। गॉर्गोन्स में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मेडुसा थी, जो कि अपनी शैतानी शक्तियों के लिए जानी जाती थी। जैसे ही वो किसी इंसान को देखती थी वो तुरंत ही पत्थर का हो जाता था। वैसे गॉर्गोन्स की पहचान कुछ ज्यादा ही अलग है। कभी वो खूबसूरत होती है तो कभी बहुत ही ज्यादा डरावनी, और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात तो ये है कि उसके सर पर बालों की जगह सांप होते हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार लोग गॉर्गोन की खूबसूरती से भ्रमित हो जाते थे। इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय रहेगा।